स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 50 बड़ी खबरों के साथ। और सांसदों के निलंबन पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ है। स्पीकर के दखल के बाद भी नहीं माना विपक्ष। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो ये एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं और क्या कुछ है खास वो हम आपको बताते हैं। आज की बड़ी खबरें। साल 2022 की शुरुआत यूएई दौरे से कर सकते हैं प्रधानमंत्री और आर्थिक समझौतों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। तो ये तमाम खबरें हैं, लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि सदन में हंगामा चल रहा है और विपक्ष के जो 12 सांसद हैं उनको निलंबन कर दिया गया। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। अहम खबर है, अपने बर्ताव के लिए सांसद माफी मांगे, ये प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है। हम आपको बता रहे हैं अपने बर्ताव के लिए सांसद माफी मांगे, प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है। माफी मांगेंगे तो निलंबन वापसी पर विचार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आया है। जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया है, अब ये बात कही जा रही है कि वो पहले माफी मांगे तो वापसी पर विचार हो सकता है। निलंबन वापसी पर विचार हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। अपने बर्ताव के लिए सांसद माफी मांगेंगे तो निलंबन वापसी पर विचार हो सकता है। प्रहलाद जोशी की तरफ से यह कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, 12 सांसदों को निलंबित किया गया है और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। और इधर प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है कि बर्ताव के लिए सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, अगर बात की जाए सर, तो कल 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है पूरे सत्र के लिए। देखिए, कुछ लोग जो है हुड़दंग, हाथापाई, हंगामे के हीरो बनने की होड़ में ज़ीरो होते जा रहे हैं। और जिस तरह का पिछले सत्र में हुड़दंग मचाया गया, हंगामा किया गया, उद्दंडता की गई, उसके बाद इस पर शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय, इस पर शर्मिंदा होने के बजाय उसको जस्टिफाई करने की कोशिश होती रही, न्यायोचित ठहराने की कोशिश होती रही। अब आप संसद की गरिमा को शर्मसार करेंगे और आप शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करेंगे, तो वो इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर, आपके दिमाग और आपके दिल में और आपके अंदर संसद की गरिमा के प्रति कितना सम्मान है। सर, अगर बात की जाए तो आप खुद राज्यसभा के डिप्टी लीडर हैं, तो क्या लगता है कि दोबारा से ये जो सांसद निलंबित है, ये कोई ऑप्शन है कि ये आ सकते हैं दोबारा से? चेयरमैन साहब का डिसीजन है, पहली बात ये। और 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, किसी ने न शर्मिंदगी व्यक्त की, न किसी ने खेद व्यक्त किया, न किसी ने इस बात का एहसास हुआ किसी को कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो गलत किया है। क्योंकि संसद तो किसी एक की होती नहीं है, संसद तो सरकार की भी नहीं होती, किसी पार्टी की भी नहीं होती। संसद जो है, हम संसद की गरिमा और संसद का सम्मान हम सबकी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। सर, अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि अब योगी जी जाने वाले हैं और दूसरी सरकार यूपी में आने वाली है। देखो भैया, इस तरह की गलतफहमी बहुत लोग पाल के घूमते रहे हैं। अब बीजेपी को जाने वाली है, बीजेपी को जाने का सपना देखते देखते, योगी जी को जाने का सपना देखते देखते ये कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिन्होंने कहा कि ये आने वाला वक्त बताएगा कौन जा रहा है कौन आ रहा है। कैमरामैन आकाश के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें। अहम खबर है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन को लेकर WHO की चेतावनी जारी की गई है और कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन माना जा रहा है सबसे ज्यादा खतरनाक। अफ्रीकी देशों से 15 दिन में मुंबई आए 1000 यात्री। BMC ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है और ये कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा खतरनाक है। सेकेंड वेव हमने देखी थी कितनी ज़्यादा खतरनाक आई थी और अब ओमिक्रॉन की बात कही जा रही है। ओमिक्रॉन जो कि अब बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसको लेकर
चिंताएं बढ़ गई हैं। WHO ने गाइडलाइन जारी की है, चेतावनी जारी की है और जो बाहर से लोग आए हैं उसको लेकर मुंबई में तैयारियां शुरू कर दी गई है। बीएमसी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू की हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है। तो अब जिस थर्ड वेव की हम लोग बात कर रहे थे कि क्या थर्ड वेव आएगी, और उसमें अब ओमिक्रॉन का जिक्र हो रहा है जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है, और उसको लेकर अब खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। अफ्रीकी देशों से 15 दिन में मुंबई आए 1000 यात्री, और उसको लेकर अब बीएमसी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू की हैं। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर है, ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं जो हैं वो अब और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है और सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तो सेकेंड वेव हमने देखी, खतरनाक थी, और उससे भी ज़्यादा भयानक तस्वीर हमारे सामने हो सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। ऐसे वक्त में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई उतरा एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से होकर मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली में आए इस शख्स की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सैंपल्स अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के आने से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। ओमिक्रॉन के मामले कई देशों में मिलने के बाद भारत सरकार इस पर एक्शन लेते हुए नई गाइडलाइन जारी कर चुकी है। इसके मुताबिक वैक्सीनेशन के बावजूद जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा और प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा। इसके अलावा उनके नमूने भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। नेगेटिव पाए गए मुसाफिर हवाई अड्डे से जा पाएंगे, लेकिन 7 दिनों के लिए घर से अलग रहना होगा। इसके बाद भारत में आगमन के 8वें दिन दोबारा परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 7 दिनों तक खुद निगरानी करनी होगी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सतर्क किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार कर लिया और 150 करोड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने देशवासियों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन, और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। इस बीच इटली के शोधकर्ता ने कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली तस्वीर जारी की, जिससे साफ पता चलता है कि ये अपने मूल यानी कोविड-19 से कितना अलग दिखाई देता है। रिसर्च के बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें ओमिक्रॉन स्पाइक प्रोटीन की बनावट को देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तस्वीर ने साफ कर दिया कि ओमिक्रॉन का म्यूटेशन रेट डेल्टा वेरिएंट से कहीं अधिक है
वहीं दुनिया के कई और देशों में कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद कई सरकारों ने अपने अपने देश की सीमा बंद करने जैसा कदम भी उठाया है। इजराइल ने विदेशी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर मोरक्को ने कहा कि अगले 2 सप्ताह तक आने वाली सभी उड़ानों को निलंबित करेगा। जाहिर है ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने देश और दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी की जा रही है। गांधी प्रतिमा के बाहर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किए है 12 लोगों के बारे में वो वापिस ले और सदन अच्छा चलाए, और ये जो अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है और डेमोक्रेसी को खत्म करने की और हमारी आजादी को खत्म करने की एक साजिश जो चल रही है, जो रूल्स हम सभी ने बनाया है उसी रूल्स को आज सरकार कुचल रही है और उसको वो लोग मदद कर रहे हैं। इसीलिए सभी पार्टी के नेता लोग यहाँ पर आए हैं और ये बताने के लिए कि हम सभी एक हैं और जो सरकार ने की है उसका हम निंदा करते हैं और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए सभी पार्टी के लोग गांधी स्टैचू के पास आकर अपना एकता के साथ जिनको सस्पेंड किया गया है उनके साथ हम खड़े हुए हैं, लड़ते रहेंगे। इसीलिए आज हमने सब मिलके वॉकआउट करने का डिसीजन लिया, वो यूनाइटेडली हमने किया है। Today, when we sought for a discussion on the repealing of the Farm Act, we were not allowed, and it was passed in a day. And came as a vote from the blue. All of a sudden, the government moved a motion to suspend 12 members, and the chair put it to vote without the consent of the whole of the House. And today, all the opposition leaders met the chairman and made a request that suspension has to be revoked, whereas he has said he won't, and he wants order in the house. Yes, we want order in the house, we want discussion, but the government is not relenting, but they didn't give way. All our notices have not been taken into consideration. Parliamentary democracy is on peril. We are not able to have our views to be went out in the parliament where it is a forum. तो यहाँ पर आपने सुना जो सांसद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई ये जो निलंबन हुआ है वो गलत तरीके से किया गया है। तो लगातार प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं। गांधी प्रतिमा के नीचे जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्षी दलों का, और वो कह रहे हैं कि जो निलंबन किया गया है वो ठीक नहीं है, उसको वापस लिया जाना चाहिए। और उसके ठीक पहले प्रहलाद जोशी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि सांसद जो हैं उनका रवैया ठीक नहीं था और अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो इस पर विचार किया जाएगा, निलंबन वापसी पर विचार किया जा सकता है। गांधी प्रतिमा के पास में जाकर यहाँ पर जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और एक विरोध दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से। तो सदन में आज जमकर हंगामा हुआ, सदन को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद सदन परिसर में गांधी प्रतिमा जहां पर पहुंचने के बाद प्रदर्शन करते यहां पर विपक्षी दल के सांसद, विपक्ष जो है वो यहां पर इकट्ठा हुआ है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो 12 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, उनका निलंबन वापस किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। संसद परिसर में नारेबाजी की जा रही है, जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, बड़ी खबर है। That is in danger. Should you tell people that been taken out for the entire session? We spoke to this chairman and gave him the reasons why it is illegal. We gave the rules position. He did not even name the people whom he has suspended on the day. Cause of action laid only on last session.
He should have taken the names of people and said, I am going to suspend them. Whether he is suspending today or tomorrow. But he did not do. So the question is, it is all of a sudden came. How it came, we don't know. Under what rule it came, we don't know. And it was not put to the House also for its approval. This is what is happening. Today, Parliament is being used only to voice a single voice of the ruling party, the government, BJP. The people's voice is being thwarted. This is what our protest is all about. तो सुना आपने जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। गांधी प्रतिमा के पास पहुंचकर उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो 12 सांसदों का निलंबन है उसको वापस लिया जाए। वो गलत तरीके से निलंबित किए गए सांसद हैं। फिलहाल यहां पर रुक रहे कुछ देर के लिए, आप कहीं मत जाएगा, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आ रही है। परमबीर सिंह और वाजे की मुलाकात की जांच के आदेश और मुंबई पुलिस ने दिया है जांच के आदेश। चांदीवाल आयोग ने कल 1 घंटे तक की थी पूछताछ। जुडिशियल कस्टडी में बाहर के व्यक्ति का मिलना गलत, ड्यूटी पर ना होकर गाड़ी का इस्तेमाल करना गलत, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। होमगार्ड के कार्यालय गए थे परमबीर सिंह। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आ रही है। जांच के आदेश जारी किए गए हैं। होमगार्ड के कार्यालय गए थे परमबीर और परमबीर सिंह और वाजे की मुलाकात की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शुभम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम पांडे, क्या कुछ पूरी जानकारी, अपडेट क्या है? संपर्क टूट गया है, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे।